के मध्य कैसा रहेगा मीन राशि वालों का मासिक राशिफल। इस मासिक राशिफल के क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे गोचर ग्रहों के माध्यम से आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कैसा रहेगा कैरियर आपका, कैसा रहेगा प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध, वित्त के मामले में कैसा रहेगा और मित्र एवं परिवार के साथ आपका संबंध आखिर कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम ट्रेलर के बारे में बात करेंगे। आखिर पूरी वीडियो का शॉर्ट में आपको कुछ निष्कर्ष बता देंगे, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। कमेंट बॉक्स में आपको केवल भगवान का नाम ही उच्चारण करना है। ऐसा करने से आपके पुण्य में अवश्य ही वृद्धि होगी, क्योंकि आप जाने अनजाने में भगवान का नाम ले ही रहे हैं। तो यह जानकारी आपको शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से एवं गोचर ग्रहों के माध्यम से स्पष्ट रूप से आपको बताया जा रहा है। तो सीधे बात कर लेते हैं। यह महीना मीन राशि वाले जातकों के लिए अनुकूल रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आपका जोश और जुनून बहुत अच्छा रहेगा और उसके बलबूते आप अपने जीवन में बहुत सारे कामों को इस महीने में पूर्ण कर पाएंगे। आपकी मानसिक तनाव की स्थिति दूर होने वाली है। आप खुद को पहले से ज्यादा समृद्ध बनाएंगे और इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करने में आप जुट जाएंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। वैसे तो आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे, लेकिन उनमें से एक दो ऐसे हो सकते हैं जो अहम की प्रवृत्ति से ग्रस्त हो सकते हैं और उनसे अच्छे से पेश आए, नहीं तो आपके विरुद्ध कुछ बात वो कर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कुछ समय के लिए मन चाहे परिणाम ना मिल पाए और खर्चों में तेजी रहेगी, लेकिन ठीक ठाक होती रहेगी। आप जो है इस बजट को संभालने में सक्षम हो पाएंगे। स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहेगा और छोटी मोटी समस्याओं पर आपको ध्यान देना आवश्यक हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए कुछ कर दिखाने वाला यह महीना रहेगा। आप चाहेंगे तो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। विदेश जाने में आपको कामयाबी मिल सकती है और पारिवारिक जीवन में अच्छा जो है माहौल रहने की संभावना है। आपको उग्रवाणी से बचना होगा। किसी को भी कटु वचन बोलने से यदि आप बचेंगे तो घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा जुनून दिखाई दे सकता है आपके अंदर। यह कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इसको न बढ़ने दें, नहीं तो आप ही को नुकसान हो सकता है। वैसे ही महीना बहुत कुछ आपको देने वाला साबित हो सकता है। तो सीधे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मीन राशि वालों का स्वास्थ्य आखिर जून के महीने में कैसा रहेगा। तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम फल देने की संभावना दिखाई दे रही है और राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी जो है अस्त अवस्था से 3 जून को बाहर निकलकर उदय अवस्था में आ जाएंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होने के पूर्ण योग दिखाई दे रहे हैं। यदि पूर्व में कोई समस्या चली आ रही थी तो धीरे धीरे उस समस्या में भी कमी आ जाएगी। आपकी राशि में राहु विराजमान रहेंगे और उनके एक ओर शनि ग्रह तथा दूसरी ओर मंगल ग्रह रहकर आपकी राशि को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। इसलिए आपको मानसिक तनाव का सामना इस महीने करना ही पड़ेगा। आपको इस पूरे महीने जो है मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। जल्दबाजी में आकर या किसी के कहने में आकर कोई भी आपको निर्णय नहीं लेना है, इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। द्वादश भाव में शनि महाराज स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकते हैं। आपको नेत्र रोग, पैरों में दर्द या चोट लगने की संभावना हो सकती है। यहीं शनि महाराज अपनी तीसरी दृष्टि से आपके दूसरे भाव को भी देखेंगे, जहां पर मंगल महाराज विराजमान हैं। इसलिए आपको आंखों अथवा दांतों से संबंधित किसी प्रकार की समस्या गोचर ग्रहों के माध्यम से हो सकती है, जैसे कि दांतों में दर्द होना, आंखों से पानी आना आदि समस्या। इस प्रकार की समस्या आपको हो सकती है, इसलिए आपको सावधानी अवश्य रखनी है। अब हम आपके करियर के बारे में बात कर लेते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है और दसम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में सूर्य, बुध और शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे और 3 तारीख से अपनी उदय अवस्था में आ जाएंगे। इससे आपके कार्य करने की शक्ति और अनुभव का लाभ उठाते हुए
आप अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देंगे। आप अपने सहकर्मियों पर भी थोड़े निर्भर रहेंगे। इस पर आंख बंद करके न सोचें, बल्कि अपनी ओर से भी प्रयास करते रहें। पूरी तरह से किसी पर निर्भर होना अनुकूल नहीं होता है। आपके सहकर्मी आपके साथ सहयोगात्मक रवैया रखेंगे, आपकी मदद भी करेंगे, लेकिन वे अभिमानी भी हो सकते हैं, इसलिए उनसे अच्छे से पेश आएं और अच्छा व्यवहार करें। दोस्ताना व्यवहार उन्हें पसंद आएगा, वह आपकी मदद अवश्य करेंगे, जिससे आपको नौकरी में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज भी तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी संघर्ष क्षमता बढ़ेगी। आप संघर्ष करके अपनी नौकरी में अपना स्थान पक्का कर पाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य 15 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, तो वह समय आपको नौकरी में अच्छी सफलता दिला सकता है। सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे जातकों को और अधिक अच्छे परिणाम मिलने की बिल्कुल भी संभावना दिख रही है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति पूरे महीने में बनी रहने वाली है। इससे आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त करने में निराशा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि 3 जून से बृहस्पति उदय अवस्था में आकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको गुरु की अमृत दृष्टि का लाभ प्राप्त होगा। आपके व्यापार की गति धीरे धीरे बढ़ जाएगी और भले ही आप कुछ बातों को लेकर असमंजस में हो, लेकिन आपके व्यापार की प्रगति शुरू हो जाएगी। आपको दैवीय कृपा मिलेगी और कुछ अनुभवी व्यक्तियों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, जिससे आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। अब हम आपके प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपके प्रेम जीवन की हम बात करें, यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आपके दोस्तों का दायरा बहुत ज्यादा बड़ा होगा और उसमें से कोई आपके दिल के करीब आ सकता है और उससे आप दिल की बात कर उसे अपना दिल अजीज बना सकते हैं। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो अपने रिश्ते के सहयोग से अपने प्रेम जीवन की ओर भी आप खूबसूरत पल बढ़ा सकते हैं। आपकी प्रियतम को यह बात बहुत पसंद आएगी और आपके दिल में खुशी की भावना रहेगी। आप अपने प्रियतम को अपने परिजनों से भी मिला सकते हैं, लेकिन मन में किसी बात को लेकर असमंजस रहेगा, तो आप इससे दूर होने की कोशिश करें, नहीं तो आप अपने रिश्ते को लेकर भी परेशानी महसूस करेंगे। यदि आपके वैवाहिक जीवन की बात की जाए, तो सप्तम भाव में केतु महाराज विराजमान रहकर वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ा रहे हैं। एक दूसरे को समझ पाने में समस्या होगी, वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त होगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति 3 तारीख को उदय अवस्था में आकर और वह आपके तीसरे भाव में सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपका विवाह बचा रहेगा। आपके वैवाहिक रिश्ते की रक्षा भी करेंगे और धीरे धीरे ही सही आपके मन में धार्मिक विचार अवश्य आएंगे। आप अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे और यही आपके रिश्ते को बचा भी पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि वालों का वित्त के मामले में कैसा रहेगा जून का महीना। दूसरे भाव में मंगल महाराज अपनी ही राशि में रहेंगे, जिससे धन संचय करने में आप सफलता प्राप्त करेंगे। बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। आप तेजी से और जल्दबाजी में भी आकर कुछ निर्णय लेंगे जो गलत साबित हो सकते हैं। इनसे बचने की आपको कोशिश करना है, नहीं तो आपके पास जो अच्छा मौका है वह आप चूक जाएंगे इस अच्छे मौके से और आपके पास प्रचुर मात्रा में धन आएगा। तीसरे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन दूसरी और द्वादश भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपके जीवन में नए खर्चे लाएगा। यदि आपका कैरियर विदेश से संबंध रखता है, तो इस दौरान आपको अच्छे धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपका व्यापार भी धन प्रदान करने में सक्षम रहेगा। अब हम आपके मित्र और परिवार के बारे में बात कर लेते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना है। बस आपके दूसरे भाव में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जिसके कारण आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अत्यधिक भविष्य में आकर किसी से भी कुछ ऐसा न कहें जिससे उन्हें आहत हो। दूसरे भाव पर शनिदेव की भी दृष्टि रहेगी, इसलिए वाणी में कड़वाहट आपके रिश्ते को बिगाड़ सकती है। आपको सावधानी रखनी होगी। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में रहेंगे, जिससे आप अपने सुख इच्छा से अपने भाई बहनों की ओर रुख करेंगे। उनसे आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उनसे आपको सुख की प्राप्ति होगी। 14 जून को बुध और उससे पहले 12 जून को शुक्र आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे घर में सुख शांति आएगी।
परिजनों के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा, परिवार में खुशी आएगी, घर की साज सज्जा पर आप ध्यान देंगे और उस पर खर्चा भी अवश्य करेंगे। अब हम उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर मीन राशि वालों को जून के महीने में किस प्रकार का उपाय करना चाहिए? आप लोगों को शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप करना चाहिए। अमावस्या के दिन नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। आपको रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। आपको नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपको शनिवार के दिन चींटियों को आटा अवश्य खिलाना चाहिए और शनि का पूजन अवश्य करना चाहिए। शनिदेव के मंत्रों का जप करना चाहिए। यह जानकारी आपको शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से एवं हमारे चैनल आचार्य शिवांश के माध्यम से और गोचर ग्रहों के माध्यम से प्राप्त हुआ। यदि आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का कमेंट अवश्य करें। अगली वीडियो में हम आपके लिए दूसरी राशि का राशिफल अवश्य लेकर आएंगे। राधे राधे, धन्यवाद।